क्या हुआ? अरे बाजार में संतू के साथ होली खेल रही थी। अरे होली के दिन होली नहीं खेलेगी तो क्या गुल्ली डंडा खेलेगी? अरे तुम तो सठिया गए हो। होली खेलने के बहाने हमारी नाक कटाने की तैयारी कर रही थी। माँ, अरे माँ जवान लड़के मुझसे संभालो अपनी बेटी को। हाँ? बेटी देखो, अरे कोई है? लो कर लो बात। अरे सौतन नहीं होगी तो अच्छा होगा रे। हाँ, वो चुड़ैल नहीं हो तो अच्छा है। गड़बड़ घोटाला तुम? पाए लागी जीजा जी। मैं भी लागी। खुश रहो, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं, याद तो बहुत आई। अगर वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत साल गुजर जाएंगे। पहले बताओ हमारी मुनिया बिटिया कहाँ है? ये क्या यहाँ बैठी है? अरे लो बोलो कर लो बात, हम इसकी नहीं अपनी भांजी की बात कर रहे हैं। अरे यही तो है सावित्री। वो तो जब हम पिछली बार आए थे इतनी छोटी सी थी। 15 साल में बड़ी नहीं हुई क्या? हाँ। हम लोग भी जेल में 15 साल तो देख, देख। नहीं, हम लोग आजादी की लड़ाई में जेल में थे। मुनिया बिटिया अपने मामा के गले नहीं लगेगी? मामा। अरे भांजी क्यों रो रही है? अरे तेरे आंसू इस पापी के पार नहीं रो सकते। अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा? देखता नहीं बिटिया रो रही है। क्या हुआ बिटिया, तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, आपसे गले मिलकर मुझे माँ की याद आ गई। बापू कहते हैं कि आपकी सूरत माँ जी से बहुत मिलती है। सूरत इससे मिलती है लेकिन सीरत मुझसे मिलती है। बेटी तू खुश रहे, आबाद रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, भगवान तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। हो गया? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या आदमी है यार। देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या खरीद के लाया हूँ, देख। मैं नहीं, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे एक ही बात है यार, तू हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाता है? नहीं, नहीं। ये देख, मुंह देखने का आईना ले ले ले। अरे ले ना। ये अभी नहीं है। ये क्या है? साड़ियाँ हैं। ये साड़ी है। ये जेल की लूंगी। ये पाउडर, ये मीठी मिठाई, ये तेल की बोतल, कंगीला बेच दिया ना? शर्म तो आती नहीं। ये गिर गई। ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों? माँ कहती है कि आप दोनों उल्टे सीधे धंधे करते हैं और ठगी करके ये सब रुपए कमाते हैं। अरे तेरी माँ झूठ बोलती है। क्या कहा तंबूरे? मैं झूठ बोलती हूँ? अरे हराम की कमाई है, इसीलिए तो मैं तुझे कुछ देती नहीं। ला बेटी, मैं जाकर दान कर देती। ये सब तुम दान दे दोगी? हाँ बिल्कुल दान कर दूंगी। तो ऐसा करो, ये दान गड़बड़ को दे दे, इसको मुफ्त का माल बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, तू अपना मुंह सी के रखा करना। लगता है मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा है। अरे ये चोरी वोरी का माल नहीं है, हम लोग मेहनत करके लाए। मालूम कितना बता कितना मेहनत की हम लोग। हाँ, जैसे आजकल के लीडर करते हैं, हाँ। करोड़ों रुपए का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ये गड़बड़ अगर छोटी सी गड़बड़ करता है तो हर हफ्ते हवलदार को हफ्ता देना पड़ता है। क्या करता है? पोल खुलता चला जा रहा है यार। इस सब नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सुन लिया अपने मामाओं की करतूत? छी छी छी, ऐसे हराम की कमाई मेरे घर में नहीं चाहिए बहन। माफ करना मेरी बहन की सौतन, ये मैं ना अपनी भांजी के लिए लाया हूँ। मैं नहीं, हम दोनों। हम दोनों। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है। क्या सुगंध है। क्या स्वाद है। अबे क्या बंडल मारता है, खाना खाए नहीं, स्वाद का पहले पता चल गया तुझको। सुगंध अच्छी होगी तो स्वाद भी अच्छा होगा। खाने से पहले भगवान का नाम लो। हे भगवान। बोलो बेटे। हमने तो ऊपर वाले भगवान को बुलाया था। नीचे वाला कहाँ से आ गया? ये जेवर किसके लिए लाए हैं आप? तुम्हारे लिए, नहीं तो क्या मेरे लिए? घोटाला गड़बड़। निकल चल चल। दरवाजा किधर है? दरवाजा। दरवाजा किधर है? तो क्या इस हार को पर लगे थे जो उड़ के तुम्हारे बक्से में पहुंच गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम गरीबों के लालच का कोई अंत नहीं। लालची गरीब नहीं, अमीर होते हैं रघु बाबू। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमारा ही नमक खाता है और हम पर ही कुत्ते की तरह भौंकता है। मालकिन, कुत्ता जिस घर का एक निवाला खा लेता है उस घर की पहरेदारी करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। बस बस, 2 कौड़ी का नौकर अपनी ईमानदारी का भाषण मत दे। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए इसे, चलो। मालकिन, अगर मुझे घर से ही निकालना था तो चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो यूं ही चला जाता। मैं आपके सुखी संसार में आग लगाना नहीं चाहता। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मालकिन। मालिक आए तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने चोरी की थी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। पूछे तो कह दीजिएगा कि रामू मर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे रामू काका को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो।
हाँ। मुझे छोड़कर मत जाइए रामू काका। रोते नहीं बिटिया। मीनू। रामू काका। मालकिन, मुन्ना और मीनू का ख्याल रखना। ये मालिक के जिगर के टुकड़े हैं। मुन्ना को मेरा प्यार थे ना। रामू काका। रामू काका मत जाइए। मुझे जाने दो रामू काका के पास। मीनू। रामू काका। मीनू। तुम बहुत गंदे हो। आने दो पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी। रामू काका। मेरे राजा भैया को भूख लगी है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। तिजोरी वाले रूम में मेरी बहन सोई है। चाहते ही उसका मुंह बांध देना। चाकू दिखा के जरा होशियारी से तिजोरी की चाबी ले लेना। तिजोरी से पूरा माल निकाल कर जहां मैंने कहा वहां पहुंचा देना। इसने सब कुछ सुन लिया है। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। इसको खत्म करो, चलो। ये रहे पैरों के निशान। लगता है इस तरफ गई। चलो।
जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? बेटे, वैसे लड़के वालों को रुपए देने का वादा तो कल का है, तुम आज ही जाकर दे आओ। वक्त से पहले रुपए देने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये लो चाबियां। हाँ, तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकाल कर दे आओ। जी बहुत अच्छा। पिताजी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? तिजोरी के रुपए, गहने, सब कहां गए? मुरली, मनोहर, किधर? मैं पूछता हूँ, तिजोरी के रुपए, गहने सब कहाँ हैं? हैं? पिताजी, उन सबका तो हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा? अरे बाप तुम्हारा अभी जिंदा है और तुम लोगों ने बंटवारा कर लिया है? गोपाल, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता पिताजी। वाह वाह मेरे सपूतो, वाह वाह वाह। देखा मुरली की माँ, यह है आज के जमाने की औलाद। बाप अस्पताल गया तो समझे कि वहीं से शमशान को निकल जाएगा, घर वापस आना नहीं है, इसलिए कर लो जायदाद का बंटवारा। हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले बंटवारा तो आप कर गए थे, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, मेरी आज्ञा का पालन किया तो ठीक है। अब वो सारे रुपए गहने जो तुम लोगों ने बांट लिए आपस में, उन्हें वापस तिजोरी में रख दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरे मूर्खो, अब मेरी आज्ञा का पालन करो ना। आप शांत हो जाइए। मुझे चिल्लाने से मना करती हो और इन बेगैरतों को मना नहीं करती, समझाती नहीं है? कल ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ 3 लाख रुपए नहीं पहुंचे ना, तो हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसका सारा कारण ये होंगे ये तुम्हारे ये बेगैरत मूर्ख। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पिताजी, आपकी बड़ी बहू कह रही है। बड़ी बहू? कौन, तुम्हारी बीवी? हाँ, बीवी के गुलाम, बोलो क्या कह रही है वो? बोलो। यही कि गोपाल की शादी में हमने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, तो फिर पुष्पा की शादी में क्यों दहेज दें? और पिताजी, वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। उस दहेज के लालची ज्वाला प्रसाद के घर में पुष्पा को बहू बनाकर भेजना उसे कुएं में धक्का देने के बराबर होगा। पिताजी, हमें तो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए और पुष्पा के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन ये बंटवारा फिर से करना पड़ेगा। और अब के इस बंटवारे के 4 नहीं 5 हिस्से होंगे। पुष्पा भी जायदाद की उतनी हकदार है जितना कि तुम सब हो, और मैं उसका हिस्सा उसे दिलवाना चाहता हूँ। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुरली, मनोहर, गिरधर, अरे सुनो तो। मुरली की माँ, ऐसी होती है खून चूसने वाली औलादें। अरे हमने सारी जिंदगी इन जहरीले सांपों को अपना खून पिलाकर, अपने सीने से लगाकर इन्हें पाला, मगर आज ये लालच के मोह में आकर इन्होंने अपने बाप के कलेजे में डंक मार डाला। रे लक्ष्मी इंसान भगवान से रो रो कर औलाद की भीख मांगता है, और वही औलाद बड़े होकर उसकी मौत की दुआएं मांगती है। बस बाबूजी, बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जख्म अभी कच्चा है। अरे ये कोई जख्म है? इससे बड़े जख्म तो ये मेरे बेटे दे रहे हैं मुझे। ये मेरे बेटे नहीं है, ये लालच की चोट से माँ बाप का गोश्त नोच और खाने वाले जहरीले गिद्ध हैं। बाबूजी बस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए।